मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से एनसीईआरटी पाठशाला में मैं दिव्यांश भाई स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की एक बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो टोटल फॉर्मूले होते हैं वो कुछ 5 टाइप से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो 5 टाइप से डिस्क्राइब करने के साथ साथ उनके लेक्चर्स को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। कैसे, आइए तो देखिए, यहां पे पहला लेक्चर चलेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 फॉर्मूले डिनोट होते हैं। पहला डिस्टेंस, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी बिटवीन द फॉर्मूलास। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद लेक्चर वन के बाद हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 2 जो कि सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले के बीच में होगा। ठीक है, देन उसके बाद लेक्चर 3 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी के बीच में होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम ध्यान से आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे 3 के तीनों लेक्चर्स को आप लोग ध्यान देकर आप लोग समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्लास 10th में एक बहुत ही मेन रोल निभाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर 1 अपना डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ। मत करो, आवाज आ रही उसकी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले जानिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा हम लोग 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं। ऑब्वियसली सी बात है भाई, जब 2 टर्म्स होंगी, 2 कंडीशंस होंगी, 2 पॉइंट होंगे, तो हमारे पास जो ट्रांसफर करने के लिए वैल्यूज होंगी वो भी तो होंगी। ऑब्वियसली सी बात है। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज, एक a एक b, पुट करते हैं। a हो गया आपका 7,13, b हो गया आपका 10,9। अच्छा देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन में रखेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a में जो इक्वेशन है, जो वैल्यूज है 7,13, उसको रखेंगे x1 y1, और b में जो है 10,9, इसको रखेंगे x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 और y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 क्या है 10, 10 माइनस x1 7, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 9, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13। बच्चों यहाँ माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 माइनस 13 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट। नाउ सॉल्व करिए। हम लोग यहाँ पे बराबर ए बी लिखते हुए आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ए बी बराबर लिखने का एक वजह है। कौन सी वजह है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो यहाँ पर हमारा ए कोऑर्डिनेट से लेकर बी कोऑर्डिनेट के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए तो 3 3 से ये हो गया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, तो ये प्लस का 16 होगा अंडर रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 होता है अंडर रूट 25। ठीक है, अंडर रूट 25। तो ए बी को जब हम लोग अंडर रूट से हटा देंगे तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 25 का अंडर रूट स्क्वायर होता है 5। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस निकला ए और बी दो कोऑर्डिनेट का, वो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग आगे, ये तो शुरुआती एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के भी आती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। जब कभी कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट पे जब
कभी भी कोई भी वैल्यू जब x एक्सिस पर निकालनी होती है तो वहां पर हम लोग उसके पाथ को x को 0 मान लेते हैं, जब y पे निकालनी होती तो y को 0 मान लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई यहां से रूट हटेगा, यहां स्क्वायर लगेगा, कैसे लगेगा ध्यान दीजिए, रूट हटा स्क्वायर लगा, पीए स्क्वायर इज x2 माइनस x1, x2 क्या था x माइनस, भाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर माइनस मतलब प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस 3, 0 माइनस इन माइनस 3 अगर का होल स्क्वायर कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आइए पीए का होल स्क्वायर, पीए क्या था 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इन ब्रैकेट 0 प्लस 3 का स्क्वायर, चलिए 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 टू 10 इंटू एक्स 10x, 3 प्लस 0 एवरीथिंग 1 0, तो आई मीन 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9 हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ठीक, अब ये प्लस का 25 उठा के हम लोग अंदर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस 9 माइनस 25 प्लस 25 कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, एक इक्वेशन यहां पर हमारे पास बन रही है। अब उसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए ध्यान देते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 का हम लोग एक ऐसा फैक्टर कर लेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म का वैल्यू आ जाए, और उसी को हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि मल्टीप्लाई पर हमारा फैक्टर का जो वैल्यू था वो आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस 9, ध्यान दीजिए 1 9 जा 9, 1 प्लस 9 10, एक्स बचा बाहर रखा 9। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स, 9x प्लस 9, मिडिल टर्म से हमने लिया, स्प्लिट किया, स्प्लिट करके मिडिल टर्म हमारा प्लस माइनस करने पर आया, उसी का फैक्टर निकाला, मल्टीपल करने पर फैक्टर आया। ओके, मतलब यहां पर कंफर्मेशन होता है हमारा आधा आंसर सही जा रहा है। आइए आगे, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x बाहर बचा, बाहर निकला x, अंदर बचा x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन ले लिया 9, अंदर बचा x प्लस 1। देखिए x प्लस 9 और कॉमन ले लिया x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 9 एंड x प्लस 1, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 9 कॉमा माइनस 1। हियर इट इज योर आंसर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, अब इसी के साथ इसी के श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो मेरे बच्चों एक बार फिर से हम आपके साथ एक क्वेश्चन और, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1 हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पर आपको अपने एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको जो लास्ट के डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ लास्ट के पार्ट के 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो कुछ ऐसे फिगर में मिलेंगे। आपको कोऑर्डिनेटर पर मिल सकते हैं, आपको स्क्वायर पर मिल सकते हैं, आपको रेक्टेंगल पर मिल सकते हैं, आपको रोम्बस पर मिल सकते हैं, आपको डायगोनल इक्वल करने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आपके लिए, लिखा हुआ शो दैट ए का वर्टाइसेस है, बी है, सी है, डी है, एंड आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। इसने बोला ये सभी वर्टाइसेस किसके भैया, स्क्वायर के हैं। अब प्रूफ क्या करना है, ऑल साइड आर इक्वल। ऑब्वियसली सी बात है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, ये मुझे पता है और ये आपको भी पता है, क्लास 6 से क्लास 4 से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड, हमारी एनसीईआरटी क्या मांगती है तो प्रूफ। हाउ कैन बी प्रूव दिस। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। आइए, डिस्टेंस
डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी। ए का वर्टाइसिस है 3,5, बी का है 6,0, x1 y1 x2 y2। सॉल्व दिस, तो 6 माइनस 3 x2 माइनस x1 प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया भैया? 25 प्लस 9 कितना हो गया? 34 हो गया। कितना हो गया? 34। तो दिमाग में बैठाए रहिए, ए बी कितना आ गया? रूट 34 आ गया। चलिए अब उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? हमने तो वही मिटा दिया यार, वर्टाइसिस ABCD वाला। सब एडिट हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं। AB हो गया, ABC का यहाँ पे एक बार यहाँ ये दिख रहा है ना विकी? अच्छा 3,5 बस यहीं तक रखना। B 6,0 C 1, minus 3 B minus 2, तो आइए उसी के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं। AB के बाद अब शुरू होगा यहाँ पर BC। तो B का क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? 6,0 और C का दिया हुआ है 1, माइनस 3। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 क्या था? 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो -3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। रूट लगाते चलेंगे हम लोग साथ ही साथ, 25 हो जाएगा। 25 के बाद माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो ये भी हो गया 34। तो मतलब BC भी हमारा क्या आ गया? 34 आ गया। ध्यान दीजिए, AB भी रूट 34 आ गया, BC भी रूट 34 आ गया। अब इसी के साथ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? इसी के साथ हम लोग CD सॉल्व करेंगे। चलिए आइए CD सॉल्व करते हैं। C दिया हुआ है 1, माइनस 3, D दिया हुआ है -2, 2, x1 y1 x2 एंड y2। फिर से एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर से एक बार सॉल्यूशन। तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इन ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -3 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 3 9 प्लस 25। ये रूट में कंटिन्यू लेते चलेंगे। आंसर आया 34। भाई देखिए CD कितना आ गया? 34 आ गया। अच्छा, अब हम लोग लास्ट स्टेप पर आएंगे। लास्ट स्टेप इन द सेंस ऑफ BA। D था -2, 2 और A हो गया 3, 5। चलिए, तो x2 माइनस x1, भाई x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया हमारे पास क्या? x2 हो गया 3 माइनस इन ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 25 प्लस 9 अंडर रूट 34। हियर इट इज योर BA, आई मीन AD भी हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे AB, BC, CD, DA। देखिए AB का वैल्यू रूट 34,
BC का वैल्यू √34, CD का वैल्यू √34 एंड AD का वैल्यू √34। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है उनकी चारों वर्टाइसेस इक्वल आ रही हैं, चारों वर्टाइसेस इक्वल आ रही हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल्स टू DA। तो मतलब हमारे जो इक्वेशन थी जो हमको शो करना था उनकी चारों वर्टाइसेस सेम होने के कारण हमारे पास AB, BC, CD और AD इक्वल प्रूव हो चुका है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमारे पास इक्वेशन बन के आ सकता है। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर हमें क्वाड्रेंट निकालना हुआ, ध्यान दीजिए अब क्या निकालना क्वाड्रेंट, तो हम लोग ABCD दिया रहता है तो हम लोग AC और BD करके निकाल सकते हैं। इन दोनों A से C, B से D, ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला करके इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग रोकते हैं। अब आगे मिलेंगे आपके पास लेक्चर 2 लेकर। जी हाँ बच्चों, अब लेक्चर 2 के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे और लेक्चर 2 हमारा होगा सेक्शन फॉर्मूला। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।